हेलो बच्चों, मैं मनोज सर इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम कक्षा 12 के हिंदी के प्रश्न नंबर 7 पर पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रश्न नंबर 7 के 4 नंबर पर 2 प्रश्न आते हैं जो बच्चों आपको 5 नंबर के हैं। 5 नंबर के बच्चों पूछे जाते हैं और ये बच्चों आपसे ये भी कहा जाता है कि इसको आपको केवल 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, कितने में लिखना है? 80 शब्दों में लिखना है। बच्चों यदि आपको याद हो, यदि आपको आता है तो आप 80 से ज़्यादा भी शब्दों में अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम बोला है कि आपको 80 शब्द में लिखना है। जैसा कि चौथे नंबर पर बच्चों आपको क्या कहेगा कि आलोक वृत्ति खंड काव्य के आधार पर, जैसा कि बच्चों आलोक वृत्ति खंड काव्य के 8 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, पंचम सर्ग, षष्टम सर्ग या षष्ठ सर्ग बच्चों, सप्तम सर्ग और अष्टम सर्ग। अब इन सर्गों में से बच्चों यहाँ पर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जैसे बोल दिया बच्चों की प्रथम सर्ग का या प्रथम सर्गों का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर कोई भी सर्ग दे देगा बच्चों आपको लिखने के लिए और आपको लिखना होगा, वो भी बच्चों 5 नंबर का होगा। या बच्चों आप यदि आपको ये नहीं आ रहा हो तो या करके या फिर अथवा करके दूसरा प्रश्न यहाँ पर देगा आपसे, पूछेगा कि आलोक वृत्ति खंड काव्य के आधार पर नायक या फिर बच्चों गांधी जी का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। तो कहने का मतलब बच्चों ये भी आपको 80 शब्द मैक्सिमम लिखना है। तो आइए बच्चों आज हम इन 8 सर्ग जो आलोक वृत्ति खंड काव्य के आधार पर 8 सर्ग हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप बोर्ड पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 7 पर आलोक वृत्ति खंड काव्य के भारत के स्वर्णिम अतीत नामक प्रथम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ क्या करना है बच्चों, आपको प्रश्नोत्तर नंबर 7 डालना है और जो भी यहाँ कहेगा उसको आपको यहाँ लिखना होगा और लिखने के बाद आप स्टार्ट करेंगे लिखना। आइए देखते हैं बच्चों। जैसा कि आलोक वृत्ति खंड काव्य का प्रथम सर्ग में कवि ने भारत के अतीत के गौरव तथा तत्कालीन पराधीनता का वर्णन किया है। और बच्चों कवि ने बताया है कि भारत वेदों की भूमि रहा है। भारतवर्ष ने संसार को सबसे पहले ज्ञान की ज्योति दी थी, किंतु दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा आया कि भारतवासी यह भूल गए कि हम कितने गौरव पंडित हैं या गौरवमंडित हैं बच्चों थे। इनका प्रमुख परिणाम यह हुआ कि भारत वर्ष सैकड़ों वर्षों तक दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। आगे बच्चों क्या लिखेंगे आप? सन 1857 ईस्वी में एक क्रांति के पश्चात गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक दिव्य ज्योति का ज्योतिर्मय विभूति की मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में प्रकट हुई, जिनमें हमें विदेशियों की दास्ता से मुक्त कराया। तो बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर ये सर्ग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो पहला सर्ग बच्चों आपका समाप्त हो यहाँ पर हो जाता है। इतना ही आपको बोर्ड पेपर में बच्चों दर्शाना है। आइए देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे सर्ग में क्या होता है बच्चों, आलोक वृत्ति खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में महात्मा गांधी जी के जीवन के कर्मिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। गांधी जी बचपन में कुसंगत में फंस गए थे, किंतु इन्होंने शीघ्र ही अपने पिता के समक्ष अपनी त्रुटियों का पश्चाताप और दुर्गुणों को हमेशा के लिए छोड़ने की प्रतिज्ञा की और आजीवन इसका निर्वाह भी किया। आगे क्या लिखेंगे बच्चों? इसके बाद कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ। कुछ समय बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। इनकी माता ने विदेश में रहकर मांस मदिरा का प्रयोग न करने के लिए कहा या फिर इनको बच्चों समझाया, किंतु एक दिन ये कलुषित स्थान पर पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि जहाँ पर इनके माता ने रोका था या इनकी माँ ने जहाँ इनको जाने से रोका था, ये वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ इनकी माता ने रोका था, लेकिन इन्होंने
अपने आप को उस कलुषित स्थान से बचा लिया और वहाँ से बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए। लास्ट पॉइंट में क्या लिखना है बच्चों लाइन में, भारत आने के बाद इन्हें माता की मृत्यु का दुखद समाचार मिला और यहीं पर बच्चों ये सर्ग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बच्चों अब हम तीसरे सर्ग की ओर चलेंगे कि तीसरा सर्ग किस प्रकार से आपको बोर्ड पेपर में यदि आता है तो कैसे लिखेंगे। आलोक वृत्ति खंड काव्य के तृतीय सर्ग में गांधी जी के अफ्रीका में रहने के बारे में वर्णन है। कवि द्वारा यह कहा गया है कि एक बार गांधी जी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तभी एक गोरे अंग्रेज, यहाँ बच्चों 2 बार हो गया था, गोरे अंग्रेज ने इन्हें काला कहकर अपमानित किया और रेलगाड़ी से भी नीचे उतार दिया। फिर आगे क्या होता है बच्चों, इस रंगभेद की कुटिल नीति से इनके हृदय मतलब बच्चों गांधी जी के हैं, हृदय को बहुत दुख हुआ। ये भारतीयों की दुर्दशा से चिंतित हो उठे तथा इनके मन में उत्पन्न अंतर्द्वंद को खत्म करने या समाप्त करने की प्रतिज्ञा इन्होंने ली। गांधी जी ने सत्य अहिंसा का सहारा लेकर असत्य और हिंसा का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया। साथ ही बच्चों क्या होता है, सत्य और अहिंसा के इस मार्ग पर चलकर इन्होंने जो है सत्याग्रह का नाम दिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से सैकड़ों सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष समाप्ति के साथ ही यह सर्ग बच्चों यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमें तृतीय सर्ग का सारांश अपने बोर्ड पेपर में लिखना है अगर पूछता है तो। आइए बच्चों चतुर्थ सर्ग में चलते हैं, देखते हैं कि चतुर्थ सर्ग में किस प्रकार से क्या हुआ था। तो आलोक वृत्ति खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। यहाँ आकर इन्होंने लोगों को आज़ादी कैसे मिलेगी इसके लिए लोगों को जागृत किया, यानी लोगों को बताया कि आपको किस प्रकार से आज़ादी मिलेगी। और इसके लिए इन्होंने साबरमती नदी के तट पर अपना एक आश्रम बनाया तथा अनेक लोग गांधी जी के अनुयायी हो गए। कहने का मतलब है कि गांधी जी के शरण में चले गए। तो उनमें से कौन कौन थे बच्चों, आइए देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, दीनबंधु मालवीय, सुभाष चंद्र बोस आदि अनेक प्रमुख देश प्रेमी थे। आगे अंग्रेज बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे। गांधी जी चंपारण में आंदोलन किया जिसमें ये क्या हो गए बच्चों, सफल हो जाते हैं। फिर आगे इसी सर्ग में कवि ने बताया है कि एक बार अंग्रेज द्वारा अपनी पत्नी के हाथों गांधी जी को विष देने तक का प्रयास किया गया, किंतु वह इनके दर्शन कर ऐसा ना कर सके। फिर आगे बच्चों, तथा उन दोनों का हृदय परिवर्तित हो गया, अर्थात ये दोनों भी गांधी जी के शिष्य बन जाते हैं या फिर अनुयायी बन जाते हैं। इसी सर्ग में खेड़ा सत्याग्रह का भी वर्णन हुआ है। कवि ने इस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का चरित्र चित्रण विशेष रूप से किया है बच्चों, और यहीं पर यह भी सर्ग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कहने का ही मतलब बच्चों आपको इतना पेपर में लिखना है। अब आगे चलते हैं बच्चों पंचम सर्ग की ओर। पंचम सर्ग में देखेंगे कि क्या है इसमें। आलोक वृत्ति खंड काव्य के पंचम सर्ग में कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया है। गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन लगातार एक के बाद एक चलता रहा तथा अंग्रेज सरकार की दमन नीति भी बढ़ती गई। जिस प्रकार से गांधी जी जो है आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे, उसी प्रकार जो अंग्रेज सरकार थी वो भी अत्याचार बढ़ा रही थी। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्रेमियों का समूह नागपुर पहुंचा। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के ओजस्वी भाषण ने भारतवर्ष के लोगों में नई स्फूर्ति भर दी, किंतु अंग्रेज की फूट डालो और शासन करो की नीति ने हिंदुओं मुसलमानों के बीच जो है क्या हो जाता है बच्चों, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, करवा देते हैं। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, और गांधी जी को बंदी बना लिया जाता है। इस तरह यह सत्याग्रह यहीं पर क्या हो जाता है बच्चों, रुक जाता है। जेल से गांधी जी छूटने के बाद हिंदू मुस्लिम एकता
शराब मुक्ति, हरिजनों का उत्थान, खादी का प्रचार आदि रचनात्मक कार्यों में अपना संपूर्ण समय लगाना शुरू कर दिया। फिर आगे, इसके बाद इन्होंने 21 दिनों का व्रत रखा। फिर लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव के साथ ही बच्चों यह सर्ग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अब बच्चों हम चलेंगे षष्ठ सर्ग की ओर। षष्ठ सर्ग में क्या है, आइए देखते हैं। आलोकवृत्ति खंड काव्य के षष्ठ सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह का वर्णन किया गया है। गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे डांडी नामक स्थान की पैदल यात्रा 24 दिनों में कुल 240 मील प्रतिदिन 8 घंटे चलकर पूरी की। आगे बच्चों, इस आंदोलन में हजारों लोगों को बंदी बनाया गया। अंग्रेज सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया जिसमें गांधी जी को आमंत्रित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप सन 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना हुई तथा यह सर्ग यहीं पर क्या हो जाता है बच्चों, समाप्त हो जाता है। तो बच्चों 6 सर्ग हो गए। अब हम अगले सर्ग की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सप्तम सर्ग में क्या है, आइए बच्चों देखते हैं। आलोकवृत्ति खंड काव्य के सप्तम सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था के बारे में वर्णन किया है। कवि ने इस सर्ग में बताया है कि अंग्रेज सरकार भारतीयों का सहयोग तो देना चाहती थी किंतु उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहती थी। फिर आगे बच्चों, क्रिप्स मिशन की असफलता के साथ सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़का दी। फिर आगे क्या होता है, फिर उसके बाद जो है मुंबई अधिवेशन के साथ ही गांधी जी सहित सभी भारतीय नेताओं को बंदी बना लिया जाता है तथा इसी सर्ग में गांधी जी और कस्तूरबा के बीच हुए एक वार्तालाप भावपूर्ण चित्रण हुआ है तथा गांधी जी कस्तूरबा के सेवा भावना और भूख त्याग बलिदान की भावना दिखाई देती है तथा इस प्रकार यहीं पर यह सर्ग क्या हो जाता है बच्चों, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों सप्तम सर्ग है। अब हम देखेंगे इसका लास्ट सर्ग यानी 8वां सर्ग। आलोकवृत्ति खंड काव्य के अष्टम सर्ग का आरंभ भारत की स्वतंत्रता से किया गया है। कवि कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं जिसमें गांधी जी को बहुत दुख हुआ और साथ ही बच्चों इस सर्ग को भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय कहा जाता है और इसी के साथ बच्चों यह सर्ग भी समाप्त हो जाता है। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। जो प्रश्न नंबर 7 पर या करके पूछेगा या बच्चों आपको 8 सर्ग में एक सर्ग पूछेगा तो आपको भी जो हमने बताया उसमें से आपको जो भी पूछेगा आप उसको लिखेंगे और या फिर अथवा करके जो दूसरा इसी में दिया रहेगा ये भी बच्चों 5 नंबर का आपसे पूछेगा। चाहे इसको लिखिए बच्चों चाहे आलोकवृत्ति खंड काव्य के जो 8 सर्ग हैं उनमें जो पूछे चाहे उसको लिखिए। दोनों में से बच्चों आपको एक ही का उत्तर देना है। अब इसमें देखते हैं आलोकवृत्ति खंड काव्य के आधार पर नायक या गांधी जी के चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। आलोकवृत्ति खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी के चरित्र चित्रण की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं। पहला बच्चों क्या है, सामान्य मानवीय दुर्बलताएं। इनमें क्या था बच्चों, महात्मा गांधी जी प्रारंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा। एक बार गांधी जी अपने गुरु से छिपकर मांस भक्षण किया था लेकिन बाद में अपनी इन दुर्बलताओं आत्मशक्ति के बल पर पूर्ण विजय पा ली अर्थात इन सभी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो बच्चों सामान्य मानवीय दुर्बलताओं में आपको केवल इतना ही लिखना है। आइए दूसरी हेडिंग की ओर चलते हैं। दूसरी हेडिंग है बच्चों महात्मा गांधी सच्चे देश प्रेमी थे। इसके बारे में महात्मा गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषताएं उनका देश प्रेम है। महात्मा गांधी देश प्रेम के कारण ही कई बार जेल जाते हैं जहां उन्हें अंग्रेजी सरकार के अपमान और अत्याचार भी सहने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी गांधी जी अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। ठीक है बच्चों, दूसरा लिखना है इस तरीके से। और जो तीसरी हेडिंग होगी गांधी जी सत्य अहिंसा के प्रबल समर्थक।
इसके बारे में बच्चों क्या लिखेंगे? गांधी जी भारत की आज़ादी केवल सत्य अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते थे। असत्य और अहिंसा का मार्ग इन्हें अच्छा नहीं लगता था। सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने के कारण इन्हें कई बार जेल भी क्या होता है बच्चों? जाना पड़ता है और अनेक प्रकार के कष्ट भी सहने पड़ते हैं। फिर भी गांधी जी ने सत्य अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। अब बच्चों चलते हैं चौथी हेडिंग की तरफ। चौथी जो हेडिंग है स्वतंत्रता प्रेमी, इसमें क्या है? महात्मा गांधी जी के जीवन का मूल उद्देश्य भारत को आज़ाद करवाना था तथा वे भारत माता की आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। गांधी जी देशवासियों की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हमेशा तैयार थे। तो बच्चों इस प्रकार से चौथी हेडिंग लिखेंगे। और जो पांचवी हेडिंग लास्ट हेडिंग होगी बच्चों मानवतावादी। इसमें क्या है बच्चों? महात्मा गांधी मनुष्य में अंतर नहीं समझते थे तथा वे सभी के लिए समानता के सिद्धांत के लिए विश्वास करते थे। गांधी जी ने जीवन भर ऊंच नीच जाति पाति रंग भेद का एकजुट होकर विरोध किया और इस भेदभाव से इन्हें बहुत दुख होता था। तो इस तरह से बच्चों आप 5 हेडिंग लिखकर आप जो है 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अब बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों को भी पहुंचाइए बच्चों, उनको भी मालूम चले कि किस प्रकार से बोर्ड पेपर में आलोक वृत्ति आता है या फिर गांधी जी का चित्रण आता है तो उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे